नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, सबसे बड़ा सवाल आज ये कि कहां है पहलवान। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे। सुशील कुमार पर क्या आरोप लग रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी धारा लगी है वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर ये कि ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को अदालत से झटका लगा है। रोहिणी अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुशील कुमार को पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश जारी है। पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, सागर धनखड़ हत्याकांड का ये पूरा मामला है। सुशील कुमार मामले में आरोपी हैं और जब से मामला सामने आया है तब से सुशील कुमार गायब हैं, फरार चल रहे हैं। किडनैपिंग, हत्या समेत कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज है और दिल्ली पुलिस जगह जगह दबिश दे रखी है। सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम, तो उनके पीए पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही है कि दिल्ली से लेकर दिल्ली के आसपास वाले इलाकों, हरियाणा में कई जगह और कई ठिकाने बदल रहा है सुशील कुमार। उत्तराखंड में भी होने की खबर मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी उत्तराखंड पहुंची थी। अब बड़ी खबर यह है कि सुशील कुमार के सामने कोई लगता नहीं कि कोई रास्ता खुला है या कोई दरवाजा खुला है। अदालत की ओर से अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है और सागर धनखड़ पक्ष के वकील की ओर से भी कहा गया कि हत्या का मामला है और बेहद गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में कोई आधार ही नहीं बनता है अग्रिम जमानत याचिका का। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, सुशील कुमार के 2 वकीलों की ओर से दिल्ली की रोहिणी अदालत में पक्ष रखा गया कि सुशील कुमार पर दुर्भावना के साथ दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुशील कुमार ने देश का गौरव बढ़ाया है, 2 बार के ओलंपियन हैं, पद्मश्री समेत कई अवार्ड्स उनके नाम थे। तो 4 से 5 मई की दरमियानी रात का ये पूरा मामला, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम का ये पूरा मामला रहा। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई, चूंकि फायरिंग हुई थी 2 पक्षों में, 2 पहलवानों के गुट में विवाद था और किस तरह की किराए को लेकर, फ्लैट की किराए को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। फायरिंग हुई, 5 पहलवानों को गोली लगी थी, जिसमें से उपचार के दौरान सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। तो इस मामले में सुशील कुमार समेत बाकी आरोपी भी फरार थे। अब कई तरह के खुलासे और कई तरह की खबरें मामले में सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस के पास काफी सबूत हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि काफी सबूत हैं सुशील कुमार के खिलाफ। सुशील कुमार हालांकि फरार चल रहे हैं और गैर जमानती वारंट भी उनके खिलाफ अदालत की ओर से जारी किया जा चुका है। तो गैर जमानती वारंट भी सुशील कुमार के खिलाफ जारी हो चुका है। अग्रिम जमानत याचिका में उन्हें जाहिर तौर पर राहत नहीं मिली है। अब बहुत सारे सवाल हैं, क्या सुशील कुमार अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, क्या सरेंडर वो करेंगे, क्या रास्ते उनके सामने बचे हैं, कहां सुशील कुमार खो सकते हैं। तो सुशील कुमार को लेकर बहुत सारे सवाल इन दिनों उठ रहे हैं, लेकिन कौन है सुशील कुमार ये भी जान लीजिए। तो साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2010 में मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। तो बहुत सारे मेडल जीते हैं जाहिर तौर पर और बहुत सारी उपलब्धियां भी उनके नाम के, लेकिन फिलहाल मामले में आरोप उन पर है हत्या के। 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक भी जीता। भारतीय कुश्ती को विश्व स्तर पर पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सुशील कुमार कौन है ये हम आपको बता रखे हैं। सुशील कुमार की कामयाबी बाकी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी और सागर धनखड़ की जिसकी ये हत्या हुई वो भी सुशील कुमार को अपना गुरु मानते थे। टीवी स्टार के तौर पर उत्पादों का विज्ञापन भी किया है, काफी विज्ञापन उनकी ओर से किए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, पहली बात। कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है सुशील कुमार के खिलाफ, ये दूसरी बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सुशील कुमार कहां हैं और क्यों वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। खबरें के संवाददाता अनिल मूर्ख हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, सुशील कुमार को लेकर आज के दिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहां है सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ काफी सबूत हैं, लेकिन सुशील कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि अपने वकील के जरिए अदालत में भी उनकी ओर से ये बात कहलवाई गई या कहने की हवाला दिया गया कि दुर्भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दुर्भावना के चलते उन पर यह आरोप लग रहे हैं। लेकिन सुशील कुमार के गायब होने से हालांकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल ज्योति सांगवान की सुशील कुमार कहाँ है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज के समय में यही बनता है कि सुशील कुमार कहाँ है। वो बड़ा खिलाड़ी जिसने दो ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया, दो बार पदक जीते, कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने देश का नाम रोशन किया। अब एक बड़े केस उनके ऊपर लगा है, बड़े केस में वो आरोपी है। एक सागर पहलवान, एक वो भी एक अच्छे पहलवान थे, सागर पहलवान, उनका भी बड़ा उभरते हुए खिलाड़ी हम कह सकते हैं, उभरते हुए खिलाड़ी थे। उनके हत्याकांड में मुख्य तौर पर सुशील कुमार का नाम सामने आ रहा है। तो अब ऐसे में सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि सुशील कुमार कहाँ है। जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें, वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हरिद्वार में दिल्ली पुलिस गई, देहरादून में दिल्ली पुलिस की, जहाँ जहाँ पे कहीं ना कहीं क्लू मिल रहे हैं। क्योंकि सुशील कुमार के एक दोस्त थे, एक पहलवान थे, उनको दिल्ली पुलिस ने कई दिन पहले हिरासत में लिया था। उनसे जो पूछताछ की थी, उस आधार पर देहरादून में और उत्तराखंड में छापेमारी की गई, चाहे देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें। लेकिन सुशील कुमार का कोई सुराग नहीं लगा, क्योंकि सुशील कुमार की मुसीबतें बढ़ चुकी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से गैर जमानती वारंट उनके लिए जारी किए जा चुके हैं, लुकआउट नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। इसके अलावा सुशील कुमार का पासपोर्ट दिल्ली पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है कि वो बाहर ना भाग जाए। और जो बड़ा झटका लगा कल सुशील कुमार को निचली अदालत से लगा, जो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट थी, रोहिणी कोर्ट की तरफ से सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अब जो सुशील कुमार के विकल्प है, सबसे पहला अगर कोई कानूनी विकल्प देखा जाए, पहला कानूनी विकल्प ये बचता है, रोहिणी कोर्ट ने उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है, सुशील कुमार ऊपरी अदालत यानी दिल्ली हाई कोर्ट में जाए और दोबारा अग्रिम जमानत याचिका लगाए। और जैसे में अगर निचली अदालत की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी जाती है तो ऊपरी अदालत में भी संभावनाएं कम बचती है। क्योंकि आरोप सुशील कुमार के ऊपर लगे हैं, एक पहलवान की जान लेने के आरोप लगे हैं, धारा 302 है। इसके अलावा मुख्य साजिशकर्ता उनको बताया जा रहा है, और अपहरण का भी जो धारा है वो भी उस केस में लगे। तो ऐसे दिल्ली पुलिस की ओर से साफ तौर पर ही दावा किया जा रहा है, अदालत में भी दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस के पास सुशील कुमार के खिलाफ काफी सबूत है, मामला हत्या का है, आरोप काफी गंभीर है। ऐसे में अग्रिम जमानत मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में आपने ठीक कहा कि संभावना बहुत कम है कि ऊपरी अदालत से उनको कोई राहत मिल पाए। देखिए बिल्कुल जो कल की पूरी अगर जो अदालत की कार्रवाई की अगर बात करें, तो सुशील कुमार की तरफ से जो बातें, जो दलील उनके वकील की तरफ से रखी गई थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के पास कोई ऐसे बड़े सबूत नहीं है, ना कोई गवाह इस मामले का है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें किसी प्रत्यक्षदर्शी का नाम तक नहीं लिया गया। इसके अलावा ये भी वहाँ जिक्र किया गया कि सुशील कुमार एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, तो ऐसे में उनको अग्रिम जमानत दी जाए। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बातें, जो उनके वकील की तरफ से बातें कोर्ट के सामने रखी गई, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि उनके पास एक वीडियो एविडेंस है। वीडियो एविडेंस या तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो सकता है या किसी की मोबाइल रिकॉर्डिंग के आधार पर हो सकता है। तो उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि उस वीडियो में कहीं ना कहीं उस मारपीट की घटना के दौरान सुशील कुमार साथ खड़े दिखाई देते हैं, ये दिल्ली पुलिस ने दावा किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस फ्लैट को लेकर पूरा का पूरा विवाद, तो वो फ्लैट सुशील कुमार का उनकी पत्नी के नाम है, तो ऐसे में सुशील कुमार ही मुख्य आरोपी बनते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई और उन दलीलों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सबसे पहले सुशील कुमार को गिरफ्तार करना होगा, उनसे पूछताछ करनी होगी, फिर उसी के आधार पर पूरा का पूरा तो केस आगे बढ़ पाएगा। हालांकि जो सुशील कुमार के वकील थे उनसे कहीं ना कहीं जो अदालत थी संतुष्ट नजर नहीं आई, तभी उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द होगी। अब सुशील कुमार या तो ऊपरी अदालत में जाए यानी दिल्ली हाईकोर्ट में जाए, अगर इसके अलावा या फिर सुशील कुमार को सरेंडर करना होगा। अगर सुशील कुमार सरेंडर नहीं करते तो कहीं ना कहीं मुसीबतें और ज्यादा सुशील कुमार की बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो सुशील कुमार के ससुर है महाबली सतपाल, जाने माने पहलवान रह चुके अपने जमाने के, उनके घर पर भी उनसे भी पूछताछ दिल्ली पुलिस ने की। और जो जितने भी दोस्त है सुशील कुमार के, वहां पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। देहरादून में छापेमारी की गई, हरिद्वार में छापेमारी की गई, लेकिन अभी तक सुशील कुमार का सुराग नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, क्योंकि सुशील कुमार का पासपोर्ट जब्त किया जा चुका है, लुकआउट नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है, गैर जमानती वारंट दिल्ली पुलिस ने पहले ही जारी कर दिया। तो ऐसे में बहुत कम विकल्प हैं सुशील कुमार के सामने। अनिल बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे संवाददाता नितिन अंतिल सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सागर धनखड़ के तौर पर केवल सागर धनखड़ के परिवार ने नहीं बल्कि पूरे ही देश ने एक उभरता पहलवान खो दिया है, जिसने देश का प्रतिनिधित्व भी किया और काफी मेडल्स भी वो लेकर आए। लेकिन परिजनों के क्या कुछ आरोप हैं और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या सुशील कुमार पर परिजनों की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का मामला दर्ज किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से?
जी बिल्कुल, मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरह से सागर धनखड़ की हत्या के बाद जो परिजन हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं या फिर जो आला अधिकारी हैं उनको वहां पर बुलाया गया था। और जो दिल्ली पुलिस की बात कर ली जाए तो दिल्ली पुलिस के जो परिजनों से बातचीत हुई उस दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द सुशील कुमार को गिरफ्तार करेंगे। वहीं इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए जो सुशील कुमार से पहले जो उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं उनके बाद उनका यही कहना है कि जो सुशील कुमार है, सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद ही जो उसके अन्य साथी हैं उनको तो गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत नहीं उन्हें, लेकिन हालांकि जो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट भी दिखाई दिए, लेकिन सुशील कुमार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना बच्चा 2012-13 में उन्हें दे दिया था कि उसे पहलवान बनाए और वो उसका गुरु था, एक गुरु ने अपने शिष्य की हत्या कर दी तो उसे वहां पर छात्राशाला स्टेडियम में रहने का हक नहीं है। परिवार का ये मांग थी कि उसको वहां से हटा दिया जाए। हालांकि जो गैर जमानती वारंट हैं उनके बाद खुद उनके मामा हमारे साथ हैं, उनसे भी अब जान लेते हैं कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया रहने वाली है, क्योंकि जो मामला है वो बहुत बड़ा है। ओलंपियन है सुशील कुमार, उनके साथ कितने दिन से रहते थे। आप उन सागर के मामा हैं तो किस तरह देख रहे हैं पुलिस की कार्रवाई को? अब तक गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, याचिका खारिज हो चुकी है सोरोनी कोर्ट से, अब क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि इस मामले में हम तो ये मानते हैं कि मेन तो जब तक सुशील कुमार को नहीं पकड़ा जाता जब तक कोई संतुष्टि वाली बात नहीं है। बाकी दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं, मगर उसमें भी हमारा ये है कि अगर उसी टाइम थोड़ा सा सख्ती बरती जाती 5 तारीख को ही तो उस दिन सुशील यहीं पकड़ा जाता। कोई बात नहीं, फिर भी हम उस बात से संतुष्ट। अभी अब पुलिस पूरी कोशिश में है कि इनको पकड़ेगी, तो हमारी तो संतुष्टि तभी होगी जब इसको पकड़ के और कार्रवाई की जाएगी। आप इससे बिल्कुल, लेकिन आएंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत भी आप करते रहिएगा। आनंद कुमार हैं और सागर धनखड़ के मामा ये हैं, इनकी ओर से जो कहा जा रहा है वो हम आपको सीधे सुनवाने का प्रयास करते रहेंगे। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, देखिए बड़ी बात ये कही गई है कि दिल्ली पुलिस की ओर से देखिए बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाना और सुशील कुमार अभी फरार थे। सवाल ये भी उठा के जो कि सागर धनखड़ के मामा की ओर से कहा गया कि अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो 5 मई को ही सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता। देखिए बिल्कुल ज्योति सांगवानी, क्योंकि जो सागर के परिजन है लगातार उनकी तरफ से आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस तत्परता दिखाती तो कभी का सुशील कुमार को पकड़ लिया जाता। लेकिन मामला अगर देखा जाए मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है और सुशील कुमार की अगर बात करें, सुशील कुमार अगर इस वक्त की अगर बात करें देश के सबसे बड़े पहलवानों में से एक है। 2 ओलंपिक में वो पदक जीत चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती है और इतने बड़े पहलवान के ऊपर आरोप लगना अपने आप में ही बड़ी बात है। लेकिन अगर जिस केस में उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि अगर सागर धनखड़ की बात करें वो भी एक उभरते हुए खिलाड़ी बताए जा रहे हैं, उनकी हत्या की बात, इसके अलावा अपहरण करने की बात है, गंभीर धारा यहाँ पर लगाई गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से साजिशकर्ता भी कहीं ना कहीं सुशील कुमार को बताएगा और जो पूरा का पूरा विवाद है, क्योंकि जो फ्लैट था जिस फ्लैट को लेकर पूरा का पूरा विवाद बताया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सुशील कुमार का ही है, उनकी पत्नी का फ्लैट बताया जा रहा है। और जो सागर के परिजन लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस शुरुआत से तत्परता दिखाती तो सुशील कुमार को पकड़ लिया जाता। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, चाहे सुशील कुमार के ऊपर इनाम रखने की बात हो, गैर जमानती वारंट जारी करने की बात हो, लुकआउट नोटिस जारी करने की बात हो, पासपोर्ट जब्त करने की बात हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह भी डर था क्योंकि सुशील कुमार बड़े खिलाड़ी रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे देश में ना फरार हो जाए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की जो लगातार छानबीन चल रही है, जो सुशील कुमार के करीबी है, जो उनके दोस्त हैं, उनसे जो पूछताछ की जा रही है, उसके आधार पर दिल्ली पुलिस देहरादून में छापेमारी कर चुकी है। हरिद्वार में भी बातें सामने आई थी कि हरिद्वार में किसी बड़े योग गुरु के आश्रम में वो हो सकते हैं, ऐसी बातें सामने आई। तो दिल्ली पुलिस हरिद्वार में भी गई और दिल्ली पुलिस की खास बात है, चाहे उत्तराखंड में जहां जहां पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है, जो स्थानीय पुलिस वहां की है उनसे कोई ज्यादा सहयोग नहीं लिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मानना है कि उनको अपने स्तर पर इस मामले की ज्यादा छानबीन कहीं ना कहीं अरेस्ट यहाँ पे सुशील कुमार की करनी पड़ेगी। लेकिन सुशील कुमार को कल जो ज्यादा उम्मीद थी इसी से थी कि उनको अग्रिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन अग्रिम जमानत सुशील को मिली नहीं है। अब ऐसे में सुशील के पास 2 ही विकल्प बचते हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट में जाए, वहां से उनको क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती, इसके अलावा सरेंडर उनको करना होगा। अगर वो सरेंडर नहीं करते 2 ही विकल्प उनके सामने हैं और कौन सा विकल्प वो आजमाएंगे, क्योंकि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं सुशील कुमार की और कब तक दिल्ली पुलिस उन तक पहुंच पाएगी, सवाल ये भी। बहुत शुक्रिया अनिल, ये पूरी जानकारी आपने दी और ये हम बातचीत आपको रखी थी। सुशील कुमार
फरार चल रही हैं। सुशील कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, पासपोर्ट उनका ले लिया गया है और गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी कर दिया गया है। रोहिणी अदालत से भी उनको राहत नहीं मिली है। कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं सुशील कुमार की। नितिन हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ सागर धनखड़ के मामा आनंद कुमार भी मौजूद हैं। नितिन, आप बातचीत कीजिएगा आनंद कुमार से। आप ये भी पूछिएगा कि किराए को लेकर किसी तरह का विवाद बताया जा रहा है, अगर ये अपनी जुबानी बता पाएं कि किस तरह का विवाद है और क्या पहले भी कभी विवाद रहा सुशील कुमार के साथ सागर धनखड़ का? जी बिल्कुल, हमारे साथ उनके मामा जी लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, हत्या की वजह अब निकल कर ये सामने आ रही है कि जिस फ्लैट में सागर धनखड़ रहता था उसके किराए को लेकर कोई विवाद था। आपके संज्ञान में कभी कोई मामला है, पहले भी कोई विवाद हुआ? देखिए, इस मामले में पहले हमें कोई ऐसी बात नहीं आई, अब जरूर आई है। उसमें भी ये था कि जिसमें ये रह रहा था वो पता लगा के बाद में कि सुशील की मिसेज के नाम फ्लैट था और इसने कहा भी खाली कर दो, तो उसने कहा भी ठीक है खाली करते हैं। मेरे ख्याल उसके कहने के करीब महीने 20 दिन बाद वो फ्लैट उन्होंने खाली कर दिया था। और अब जहाँ सागर फ्लैट लेके रह गया था उसका तो सुशील को पता भी नहीं था कि कहाँ है। इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ था आपके संज्ञान में? कोई मामला आया था कि पहले कोई सुशील ने उसके साथ मारपीट की हो सागर के साथ, या फिर सागर ने कोई आपके साथ जिक्र किया हो कि कोई झगड़ा सुशील के साथ उसका हुआ? ये वाकया 4 तारीख की रात का है। उससे पहले 4 तारीख को दिन में अपनी मम्मी से ही बात हुई है, पापा से ही बात हुई है, अपने भाई से ही बात हुई है। कहीं से भी कोई ऐसी रंजिश का उसने कोई जिक्र नहीं किया और ना ही मेरे ख्याल उसकी रंजिश थी। जी नितिन, ये तो जब जो रात को उसको उठा के ले गया ना 11 बजे, कम से कम 25, 30, 40 लड़के थे और फ्लैट से ऊपर उसको आते ही मारने लगे और मारते नीचे तक ले गए। बोला नीचे पहलवान साहब बैठे हैं, सुशील जी वो बुला रहे हैं। जब वो गाड़ी में बैठने लगा उस टाइम भी उसके सिर में एक राड मारी थी। तो उन्होंने कहा भी गलती तो बताओ हमारी पहलवान साहब, बात क्या है? बोला नहीं, आज थारे को कब्जा करना सिखाऊंगे। तो कहीं ना कहीं फ्लैट पर भी बात था जी आनंद? मेन मतलब जो मुद्दा दिख रहा है, जो अब तक जो आया है कि उसमें उसके मन में, सुशील के मन में किसी ने ये डाल दिया कि ये तो फ्लैट पे कब्जा करेंगे। अच्छा देखिए नितिन, आनंद कुमार को हम सुन रहे हैं। ये तमाम बातें आनंद कुमार को कहां से पता चली? क्या दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है या सागर धनखड़ के दोस्तों या बाकी पहलवानों की ओर से जो कि वहां उस वक्त मौजूद थे उनकी ओर से बताया गया कि सुशील कुमार आए थे, 30 से 40 पहलवान आए थे, किडनैप भी किया गया, तमाम बातें जो कि इनकी ओर से कही गई? जी बिल्कुल आनंद जी, आप ये बताएंगे जो बातें आपने बताई या आपको पहलवानों ने बताई है जो उनके साथी थे, या दिल्ली पुलिस के द्वारा बताई गई हैं कि जो इस तरह जो सुशील कुमार आया है, मारपीट की है और राड सागर धनखड़ के सिर में? ये जो उनके साथ सोनू था उसी ने सारी बातें बताई हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि फ्लैट का झगड़ा, फ्लैट तो उसने करीब मार्च में खाली कर दिया था उसका। अब जिस फ्लैट में था उसका तो सुशील को भी ये नहीं पता था कि अब कौन से फ्लैट में रह रहा हो। कहीं न कहीं से 7 बजे वो लगा है सुशील और 11 बजे उसके फ्लैट पे पहुंचा है, तो उसको पता ही नहीं था फ्लैट वाला मैटर कर रह गया इसमें। ये तो बेवजह की बड़ाई और बातें डाल रखी कि कोई नितिन सवाल आप भी पूछेगा, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है। सोनू का नाम लिया गया है अभी आनंद कुमार की ओर से, और कल जबकि रोहिणी अदालत में सुनवाई हुई, सुशील कुमार के 2 वकीलों की ओर से ये दलील दी गई है सुशील कुमार की ओर से कि सोनू एक हिस्ट्री शीटर है और सोनू के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जबकि सुशील कुमार ने देश का नाम की रोशन किया है। दुर्भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, जो सोनू का नाम हम बता रहे हैं उसके खिलाफ भी पहले ही बताया जा रहे हैं कि केस दर्ज हैं और सोनू ने ही आपको जानकारी दी है। ऐसा तो नहीं है कि सुशील के साथ सोनू का कोई झगड़ा हो और सागर भी उसमें इन्वॉल्व? जी, इस बात तो देखा आप बनी रही नितिन, बेहद अहम बातचीत आप कर रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं। आनंद कुमार ये सागर धनखड़ के मामा हैं और इनकी ओर से तमाम बातें बताई जा रही हैं। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं। खबरें तो कि देहरादून ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़े हैं। शफात, उत्तराखंड से क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले का या सुशील कुमार के फरार होने का? चूंकि खबरें ये मिल रही है कि ऋषिकेश पहुंचे या हरिद्वार, जहां भी उत्तराखंड में, क्या कुछ जानकारी है दिल्ली पुलिस के आने को लेकर भी और सुशील कुमार के वहां जाने को लेकर भी? ज्योति, देखिए सुशील कुमार इस वक्त वांटेड है और ज्योति देखिए, सुशील कुमार इस वक्त वांटेड है और सुशील कुमार के साथ जो सहयोगी था उसका उस मर्डर में पुलिस ने उसको धर दबोचा था। तो कुछ जानकारी, कुछ लीड दिल्ली पुलिस को ये मिली थी कि उस भूरा नाम का जो अपराधी था उसने ये जानकारी दी थी कि
मर्डर के बाद, हत्या के बाद वो सुशील कुमार को उत्तराखंड के हरिद्वार में छोड़कर के किसी आश्रम में आया है। तो इसी लीड को लेते हुए अगर सूत्रों की माने तो देखिए, पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी अभी कुछ भी बताने से बच रहे हैं, लेकिन जो पुख्ता जानकारी है उसके अनुसार तो ये कि दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने जो संयुक्त कार्रवाई है उसमें कुछ आश्रमों में छापेमारी की है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी के क्या उनके हाथ कुछ लगा या नहीं लगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ छापेमारी की है। और भूरा जो अपराधी था, भूरे अपराधी ने बताया था कि उस घटना के बाद वो सुशील कुमार को उत्तराखंड के और हरिद्वार के किसी योग गुरु के आश्रम में उसको छोड़ करके आया था और तुरंत वापस आ गया था। क्योंकि देखिए, कुछ अपराधी पकड़े जा चुके हैं और सुशील कुमार वांटेड भी है, उसके जो वारंट है वो निकले हुए हैं, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो अपना समर्पण कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। तो किसी कोर्ट में समर्पण भी कर सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। सागर धनखड़ की हत्या करने के बाद सबसे पहला तो आरोप यही लगा था कि पुलिस बचाना चाह रही है सुशील कुमार को, लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड में पहले से आना जाना रहा है सुशील कुमार का, इस तरह के सूत्र बताते हैं और कुछ आश्रमों में कुछ संतों महंतों से भी उसके संपर्क रहे हैं। तो ये लीड जो थी ये दिल्ली पुलिस के पास थी। अच्छा और शफात, अपराधी देखिए, जब भूरा चूंकि पकड़ा गया था पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है सुशील कुमार का, लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, तो जाहिर तौर पर कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन कुछ खबरें जो कि सोशल मीडिया पर भी चली कि अब उत्तराखंड में हैं सुशील कुमार और नेपाल जाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए, उत्तराखंड से नेपाल की सीमा मिली हुई है और पुलिस लगातार उन स्थानों पर छापेमारी कर रही है जहां जहां भी पुलिस को शक है या लीड मिल रही है कि सुशील कुमार छिपा हो सकता है। और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई भी की है। लेकिन अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं पुलिस के अधिकारी देना चाह रहे हैं कि उनके हाथ में क्या लगा। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ज्योति, क्योंकि उत्तराखंड से नेपाल की सीमा मिली हुई है और बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश से भाग करके, हरियाणा पंजाब से भाग करके उत्तराखंड में आते हैं और उत्तराखंड की सीमा से नेपाल की ओर चले जाते हैं। तो पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। लुकआउट नोटिस तो जारी हो चुका है, लेकिन ऐसे ऐसे जहां भी स्थान है या बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस तैनात है और हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। जी ज्योति, शहबाद आप बने रही हमारे साथ। नितिन अंतिल सोनीपत में मौजूद हैं और सागर धनखड़ के मामा से बात कर रही हैं। बहुत सारी जानकारियां भी हमें मिल रही हैं। नितिन, सोनू को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या सोनू की ओर से ही मामले में शिकायत दी गई थी? और दूसरा सवाल ये भी कि अब जबकि सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई है तो इनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या दिल्ली पुलिस इनसे भी बातचीत कर रही है? क्या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी किसी तरह की बातचीत इनसे की गई है सागर धनखड़ को इंसाफ दिलवाने को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इसकी जानकारी भी उनके मामा से लूँगा कि आखिरकार मैं हमारे साथ ही मौजूद हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे अब हम कि जो सोनू है जिसका ये नाम सामने आ रहा है, उसके बाद जो सोनू आपके पास पहुंचा है अभी तक, या उसके बाद जो पुलिस है वो आपसे सोनू के बारे में कितनी पूछताछ उन्होंने की है? सोनू आपके पास आया है तो सोनू उसके बाद कोई और जानकारी आपको दी है या पुलिस ने आपसे और कोई पूछताछ सोनू के बारे में की? नहीं, सोनू से हम खुद मिलने गए थे और सोनू ने जो बातें थी सारी उस टाइम की सारी हमें बताई, भाई ऐसे ऐसे हमें उठाया गया, ऐसे मारा गया और ये हमारे साथ स्थिति की गई। और तो इस तरह की कोई बात है अब तक नहीं आई। और कोई जानकारी सोनू ने दी हो कि जो झगड़ा है वो स्टेडियम में ही हुआ या फिर जो फ्लैट था वो फ्लैट के अगर कहीं और जाकर किया, या फिर सागर, मेन मकसद सुशील कुमार को सागर को ही पीटना था, या फिर कोई और भी निशाने पर था सोनू के अलावा या सागर के अलावा कोई और निशाने पर था? नहीं, जो देखिए जो बात सामने आई है उस हिसाब से तो अंदाज़ा यही है कि उसका मेन इरादा सागर था, क्योंकि उसने सागर को इस तरह की कुछ बातें कही हैं कि मैं सिखाता हूँ तेरे को कब्जा करना, और साथ में वो वीडियो भी बना रहे थे जो वीडियो पुलिस के हाथ लगी है। फॉरेंसिक ने जिसको फाइनल कर दिया, अब ये ओरिजिनल वीडियो है। नितिन, आखिरी सवाल दो बातें आप पूछिएगा कि अभी ये किस तरह की उम्मीद कर रखी है इंसाफ को लेकर, और दूसरा ये भी इन्हें जो जानकारी मिली है, जो बातचीत हो पाई है, क्या हत्या के इरादे से ही तमाम पहलवान आए थे या फिर डराने की मंशा थी, गैर इरादतन ये हत्या हुई? जी बिल्कुल, आखिरी सवाल हमारा ये है आनंद जी कि अभी तक जो कार्रवाई चल रही है सुशील के खिलाफ जितनी भी हुई है उससे कितना संतुष्ट है, और जो पहलवान आए थे वो क्या मानते हैं, आप हत्या के इरादे से आए थे या फिर गैर इरादतन हत्या के आए थे और वहाँ पर हत्या हुई? देखिए, इस बारे में तो क्या कहेंगे कि ये तो किसी मतलब उन्होंने कितना पीटना था, मतलब अंदाज़ा ये है कि वो मारने के लिए नहीं आए थे, मगर
उनसे इतने लग गए कि उसकी मौत होगी। जी नितिन, पुलिस की कार्रवाई से ये मानो कि तकरीबन हम संतुष्ट हैं, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी। उसको पहले भी बाहर जाने से मना कर दिया, अब उस पर इनाम भी दे दिया और कुर्की का भी आएगा, आगे आगे ऐसे ही रहा तो वांटेड का भी उस पर आएगा। बिल्कुल और मैं नितिन। इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो सुशील कुमार के पास पोस्ट था सुरेंद्र नाम का, वो इसका सुशील का साढ़ हुई है, उसको भी इसने धमकाया है। वो उसको वहाँ से छोड़ के उसने नरेला में अपना अखाड़ा खोला है। उस टाइम सागर ने पहलवान को रोका था कि ये आपके रिश्तेदार हैं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करे हो। सागर हर कोई नितिन। बात उसके मन में होती, उसको वो पहलवान को टोक देता था कि ये आप गलत करे हो। और उसके साथ काफ़ी पहलवान यहाँ आ गए और अब उसको शायद भय था कि हो सकता है सागर भी उसके पास चला जाए। सागर उसके पास गया तो उसका स्टेडियम खाली हो जाएगा। जी ज्योति, जिस तरह से उनके मामा ने जानकारी ये भी दी है कि अगर कोई गलत काम सुशील कुमार पहले करते थे तो सागर उन्हें रोकता था, टोकता था। और एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि जो पहले भी उसका कोई साडू बताया जा रहा है कि उन्होंने नरेला में अखाड़ा खोला है और उसके साथ भी कुछ ना कुछ बातचीत पहले हुई थी। जी बहुत शुक्रिया नितिन, ये पूरी बातचीत आपने की और जानकारी दी। आनंद कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और शफात, आपका शुक्रिया, आपने उत्तराखंड से जानकारी दी। तो एक पहलवान को सागर धनखड़ के तौर पर देश ने खो दिया है, लेकिन सुशील कुमार को लेकर भी सवाल है कि अगर उनको लगता है कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, दुर्भावना के साथ जांच हो रही है, तो आखिरकार सुशील कुमार गायब क्यों हैं और कब तक दिल्ली पुलिस उन तक पहुंच पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।